आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल गुरु में। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक कंपोनेंट रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, उनकी यूनिट, वोल्टेज उनमें किस तरीके से निकालते हैं, करंट किस तरीके से निकालते हैं, पावर किस तरीके से निकालते हैं, उनकी यूनिट क्या होती है, उनकी वो किस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, वो किस तरीके के एलिमेंट होते हैं, एक्टिव होते हैं, पैसिव होते हैं, यूनिलेटरल होते हैं, बायलेटरल होते हैं, और इस तरीके का सारा हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मोस्टली जो कंप्लीट पावर सिस्टम है वो इन्हीं तीन बेसिक कंपोनेंट है, उन्हीं पे डिपेंडेंट है। आपको क्या है कि एग्जाम में क्या निकलवाएगा आपसे, या तो किसी का रजिस्टिव कंपोनेंट निकलवा लिया, या किसी का वोल्टेज निकलवा लिया, या किसी का करंट निकाल लिया, किसी का पावर निकलवा लिया, किसी का नेचर पूछ लिया किस तरीके का नेचर है। और यही करंट, वोल्टेज और पावर है, यही वैल्यू हमसे अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि इस मोटर में पावर लॉस कितना होगा, इसमें एफिशिएंसी कितनी होगी, इसका आउटपुट कितना होगा। तो उसी तरीके से बेसिक इन्हीं कंपोनेंट पे कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो डिपेंडेंट है। तो ये है, फर्स्ट है सर्किट एलिमेंट कौन कौन से हैं, सेकंड है यूनिट उनकी यूनिट कौन सी है, वोल्टेज की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पावर की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें याद होना चाहिए। ये अगर हमें याद होगा तभी हम क्या है कि अच्छे से करंट की वैल्यू निकाल पाएंगे, अच्छे से वोल्टेज की वैल्यू निकाल पाएंगे, पावर की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके, तो फर्स्ट कंपोनेंट है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस है वो बायलेटरल एलिमेंट होता है। बायलेटरल का मतलब है कि उसे किसी भी डायरेक्शन से, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ कनेक्शन होता है, यानी किसी भी तरीके से उसे कनेक्ट कर सकते हो तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है, इंडक्टर और कैपेसिटर यूनिलेटरल है, यानी उन्हें पर्टिकुलर जो उनकी पोलैरिटी है उसी के आधार पे उन्हें कनेक्ट करना होता है, अदरवाइज उनकी वैल्यू है उसमें चेंज हो जाता है। ओके, तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। जैसे इस साइन से हम इंडिकेट करते हैं, यानी ओम। जहां कहीं भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो कहीं भी, तो उसकी अगर हमारा कन्वेंशनल पेपर है तो उसमें हमें यूनिट अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमारे नंबर है वो कट जाते हैं। जैसे तो अब इसमें क्या है कि जो रेजिस्टेंस है उसमें जो वोल्टेज डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस कंडक्टर के अंदर से जो फ्लो ऑफ करंट है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हम हटा के एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपोज करना, ये रेजिस्टेंस है कहलाता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IR, इसे हम ओम्स लॉ कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू LdIdt, I इक्वल्स टू GR, किसी भी फॉर्म में दे सकता है। अगर आपको पता है V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ, तो आप अच्छे से इसे सही कर सकते हो। और आपको जैसे ही पता है कि वोल्टेज है वो वोल्ट में नापते हैं, करंट है वो एम्पियर में नापते हैं, पावर है वो वोट के अंदर नापते हैं। तो यहाँ से अगर I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। और जैसा कि हम जानते हैं पावर इक्वल्स टू क्या होता है, पावर होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। किसी भी पावर सिस्टम के अंदर पावर है वो कांस्टेंट होता है। या तो वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, या करंट की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, लेकिन टोटल पावर है, टोटल पावर एनर्जी कैन नॉट बी डिस्टोर्ड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। यानी एनर्जी है उसे ना तो आप जनरेट कर सकते हो ना उसे डिस्टोर कर सकते हो। आप केवल और केवल एनर्जी है उसको वन फॉर्म से अदर फॉर्म में चेंज कर सकते हो, यानी एक लेवल एनर्जी का है उसे दूसरे लेवल में ट्रांसफर कर सकते हो। आप एनर्जी को डिस्टोर नहीं कर सकते। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, P इक्वल्स टू VI। अब जैसा कि हम जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू IR, तो IR यहाँ पे पुट अप करेंगे तो ये होगा I स्क्वायर इंटू R। जैसा कि हम यहाँ पे जान रहे हैं I इक्वल्स टू क्या है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। ये यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये R इस R से नीचे वाला R स्क्वायर है वो कर जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से हम वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं, इसमें I की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर
आर स्क्वायर इंटू आर से आर है, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, पावर की वैल्यू आ जाएगी वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर है उसे इस तरीके कोयल है, कोयल की फॉर्म में इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, यानी इस तरीके से जो यूनिट होती है उसे हम इंडक्टेंस कहते हैं। अब इंडक्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, और जो इंडक्टर होता है उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हेनरी। हेनरी के अंदर जो इंडक्टेंस है उसको हम नापते हैं, मेजर करते हैं। यहाँ पे अगर इंडक्टेंस है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे V = L di/dt। यहाँ पे इसी फॉर्मूले से हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो I की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो ये V × D और ये L है वो यहाँ पे 1/L हो जाएगा। तो I = यहाँ से क्या हो जाएगा, I = दोनों तरफ से क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, दोनों साइड से हमें इंटीग्रेशन करना है और I की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो I की वैल्यू हो जाएगी 1/L इंटीग्रेशन V × dt, और जो इंटीग्रेशन है उसका कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमने K1 है उसको कांस्टेंट। अब क्या है कि अगर इंडक्टर है तो जैसे इंडक्टर है तो उसमें हमें क्या है कि पावर निकालना है, तो P = क्या हो, P = अपन क्या बोलते हैं, P = हमें क्या पता है, V = I। V की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या पता है, L × D I × dt। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो Li × di/dt। इस तरीके से अगर कोई किसी भी सर्किट है उसके अंदर इंडक्टिव प्रॉपर्टी है तो उसकी हम पावर इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कैपेसिटर है उसे हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। ओके, कैपेसिटर है उसको इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, और कैपेसिटर है वो एक्टिव एलिमेंट है, यानी पैसिव एलिमेंट नहीं है, यानी एनर्जी है उसको कंज्यूम नहीं करता। यूनिलेटरल है, यानी एक ही पर्टिकुलर जो पोलरिटी है उसके हिसाब से आप इसका कनेक्शन कर सकते हो। कैपेसिटर है उसकी यूनिट क्या होती है, फेरेड होती है, और यहाँ पे जो यहाँ पे अगर कैपेसिटेंस है तो उसके अंदर जो वोल्टेज है, अगर हमें वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज होगा V = 1/C इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन I × dt, और जो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है यहाँ पे K2 है। और इसी से हमें अगर निकालना है करंट निकालना है तो दोनों तरफ है वो डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी दोनों तरफ अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, dV/dt। ये C है वो इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I = क्या होगा, C dV/dt। जैसा कि हम जानते हैं P = क्या होता है, V × I। तो यहाँ पे हम I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये होगा V × C dV/dt। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके तीनों बेसिक कंपोनेंट हैं, उनकी यूनिट हमने डिस्कस की, उनमें वोल्टेज किस तरीके से निकालते हैं, करंट किस तरीके से निकालते हैं, पावर किस तरीके निकालते हैं, वो किस तरीके के एलिमेंट हैं। इस तरीके के यहाँ से मैं ये कहूँगा कि यहाँ से आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे, इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे, जो आप क्या है कि गलत कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो आपके गलत करने की संभावना बिल्कुल 0 होगी। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव ए ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो।